ओडिशा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवारी जीत जाती हैं, तो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। पर कई लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि ये द्रौपदी मुर्मू है कौन, ये कहां से आई है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने इस पद तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ था। इनके पिता एक आदिवासी संताल परिवार से थे। 1979 में इन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। इसके बाद इनके करियर की पहली नौकरी ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर लगी। 1997 में इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब मयूरभंज के रणरायपुर से ये पार्षद चुनी गई। इसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल करी, लेकिन निजी जीवन में उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वो डिप्रेशन में ही चली गई थी। 2009 में महज 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की मौत हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन आप मानेंगे नहीं, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने खुद को हिम्मत दी और अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वो इन सब से धीरे धीरे बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद 2013 में एक सड़क दुर्घटना में इनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। सोचिए क्या होगी उस माँ की हालत जिसने 4 साल में अपने दोनों बेटों को खो दिया हो। उनके दुखों का अंत यही नहीं हुआ। अपने दूसरे बेटे के देहांत के कुछ दिन बाद ही इनकी माँ और भाई का भी देहांत हो गया। द्रौपदी मुर्मू इन सब से उभर ही रही थी कि 2014 में इनके पति का भी देहांत हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अध्यात्म और योग का सहारा लेकर डिप्रेशन को भी हरा दिया। इन्होंने सभी बाधाओं को पार करके रामादेवी कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी थी। और इन सब के बाद 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत विनम्र स्वभाव की हैं और इन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू उन सब के लिए मिसाल हैं जो जिंदगी से निराश हो चुके हैं और सोचते हैं हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। द्रौपदी मुर्मू इस शेर की जीती जागती परिभाषा है। आपको कैसा लगा द्रौपदी मुर्मू का सफर? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।